उन दोनों को फांसी दी जाए। अगर आप फांसी नहीं दे सकते तो उन्हें हमें दे दीजिए, उन्हें मार के हम फांसी चढ़ने के लिए तैयार है। शासकीय ड्राइवर को मिलती है वैसी एक सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए ड्राइवर को, क्योंकि वो देश के लिए काम करता है। वो भले कश्मीर में हमारी मीटिंग हुई, तमिलनाडु में हमारी मीटिंग हुई, आंध्रा में हमने मीटिंग किया है, दिल्ली में मीटिंग किया है और इस काम को हम देश भर में सारे संगठनों को एक करने का काम कर ले, ताकि हम आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और कल 15 तारीख जंतर मंतर 10 बजे आप सब पहुंचे और मिलकर आवाज। दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश कुमार। जैसे कि आप जानते ही हो, जो लास्ट बीते 2-4 दिन पहले यहाँ पर दिल्ली में एक चालक की निर्मम हत्या हुई है, उसी के सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए हैं। राष्ट्रीय फेडरेशन के अध्यक्ष श्री कामरे जी हमारे साथ हैं आज, और हम चर्चा करेंगे कि जो आजकल ये जो ड्राइवर्स के साथ ट्रांसपोर्ट में जो इतना ये प्रॉब्लम चल रही है, और इसके समाधान के लिए बात करेंगे आज क्या क्या करने वाले हैं। हमारे साथ कामले सर हैं। नमस्कार सर, स्वागत है चैनल पर आपका। बहुत बहुत घटना घटी है जी इस घटना की सबसे पहले हम कड़ी निंदा करते हैं जी सर। और साथ ही साथ हम उस भाई के लिए दुआ भी करते हैं कि उसको परमेश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। आज ये जो ड्राइवरों के साथ में बदसलूकी हो रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके जान तक नौबत आई है, तो ये दिल्ली के अंदर जो घटना घटी है इससे ये उजागर हुआ है कि ड्राइवरों के साथ में किस तरह से अन्याय हो रहा है। और ये जो अन्याय ये टैक्सी चालकों के साथ में नहीं हो रहा, ये ऑटो के चालकों के साथ में हो रहा है, ट्रक ड्राइवरों के साथ में हो रहा है, सारे ड्राइवरों के साथ में ये अन्याय देश भर में हो रहा है। जैसा कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र में आप देख रहे हो तो वहीं पे भी हमारे ड्राइवरों के साथ में बदसलूकी हो रही है, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और उनकी हत्या तक हो रही है। और साथ ही साथ में उनका शोषण भी बड़े पैमाने पे हो रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं महंगाई की मार है, साथ ही साथ में ये सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और इससे उनका आर्थिक शोषण भी किया जा रहा है। तो अभी ये जो दिल्ली में घटना घटी है, हमारे जो साथी है सुमेर अम्बावत जी, रवि राठौर जी और किशन वर्मा जी, इन्होंने कल प्रोटेस्ट रखा इस बारे में। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है इस मामले को लेकर। हम इस प्रोटेस्ट को समर्थन करते हैं और साथ ही साथ में हमारे जो राष्ट्रीय संगठक है फेडरेशन के, आनंद तांबे जी मेरे साथ में मौजूद है, हमारे महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी एकनाथ ढोले जी भी हमारे साथ में मौजूद है। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि उस परिवार को उस घटना के बाद में मुआवजा दिया जाए। उनको वो जो परिवार वाले हैं बेचारे, उनके ऊपर जो दुख की घटना घटी है तो उनको सरकार की तरफ से मदद मिले। साथ ही साथ इस तरह से कोई भी घटना ना घटे, इसलिए इस जो अपराधी है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसे फांसी दिया जाए, ये हमारी मांग है। जी, आने वाले वक्त के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे अपने ड्राइवर समाज के लिए? नरेश जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आने वाले वक्त में आप जानते हैं कि हमने जंतर मंतर पे एक राष्ट्रीय प्रोटेस्ट किया था, जिसमें हमने मांग की थी कि देश के अंदर जो ड्राइवर है उनके लिए, ये सारे ड्राइवरों के लिए एक कल्याणकारी बोर्ड बनाया जाए, मतलब वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए। देखो, ये ड्राइवरों की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है, तो इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए और साथ ही साथ में एक आयोग बनाया जाए। अभी आप जानते हैं दिल्ली के अंदर कई आयोग गठित है, मागासवर्गीय आयोग है, महिला आयोग है और कई सारे आयोग है, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ड्राइवरों को सुनवाई के लिए कोई आयोग नहीं, कोई कमेटी नहीं है, कुछ भी नहीं काम हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से वारदात होने के बाद में इसके लिए कोई तो सुनवाई होना चाहिए, उसके लिए एक आयोग की बहुत ही जरूरत है। तो हमने डिमांड किया था कि देश के अंदर ये सारे ड्राइवरों के हित के लिए एक आयोग बनाया जाए, जिस आयोग के माध्यम से इस तरह की जो घटना होती है, उनका शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो उसकी सुनवाई वहाँ पे होनी चाहिए। तो इस घटना से हम जो डिमांड कर रहे थे आयोग की, वो कितनी सही है ये साबित हुआ है कि ड्राइवरों की अगर जान जा रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी जान तक ली जा रही है, तो आयोग की कितनी ज़रूरत है ये तय हुआ है। और ये घटना बताती है कि आयोग की ज़रूरत कितनी है। तो इस माध्यम से मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि देश भर के सारे ड्राइवरों के लिए आयोग का गठन हो और साथ ही साथ एक वेलफेयर कल्याण बोर्ड का निर्माण किया जाए, जिसके अंदर ड्राइवरों को जो सामाजिक सुरक्षा है, उनको बीमा का कवच है, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ दिया जाए, इस तरह की व्यवस्था उस वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से किया जाए। सर, बात करें आयोग की, ड्राइवर आयोग की, काफ़ी लंबे समय से ये कोशिश करते आ रहे हैं कि ये आयोग बनना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। क्या कमियां हैं सरकारों की हैं या फिर? नहीं, कमियां तो हमारे अंदर है और सरकार भी उसकी, इसलिए सरकार उसकी दखल नहीं ले रही है। एक तो ड्राइवर एक नहीं हो रही, ये बात सही है, और साथ ही साथ में जो ड्राइवरों का संगठन चला रहे वो भी तो संगठन अलग अलग बिखर चुके हैं, एक होने का नाम नहीं ले रहे। तो हमने ये मुहिम चलाई है और अभी हम देश भर में ये काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि कश्मीर में हमारी मीटिंग हुई, तमिलनाडु में हमारी मीटिंग हुई, आंध्रा में हमने मीटिंग किया है, दिल्ली में मीटिंग किया है और इस काम को हम देश भर में सारे संगठनों को एक करने का काम कर ले, ताकि हम अगले दिनों में हमारी मांगों को लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाए रखें। तो हमारे सुमेर अम्बावत जी बहुत ही इसमें अच्छा काम कर रहे हैं।
जी, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं हमारे आदरणीय कामले साहब इस बात को लेकर बहुत ही संघर्षपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष के चालकों को, ट्रांसपोर्ट को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। आइए हम बात करेंगे आदरणीय आनंद तांबे साहब से। नमस्कार सर, स्वागत है चैनल पर। नमस्ते, मैं आनंद तांबे, जी, ऑटो टैक्सी बस ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय संगठक हूँ। ये जो 12 तारीख को महिपालपुर दिल्ली के जी सर, नेशनल हाईवे नंबर 8 पे 40 जो दुर्घटना जी, हुई जी, वो बहुत ही निंदनीय है। जी, जी, वो ड्राइवरों के आगे के समाज के लिए बहुत घातक है। बहुत घातक। हमारी ये मांग है, राजनीति रहेंगे, एमएलए रहेंगे, एमपी रहेंगे, जी सर, कि जिनको ये ड्राइवर घर से उनके उचित स्थान पर पहुंचाता है, जी, दिन रात सेवा करता है, जी, बारिश धूप किसी की भी परवाह न करते हुए ड्राइवर 24 घंटे अपना देश चलाता है। बिल्कुल सर। राजनीतिक बाद में है, जी, जी, इनके दिमाग में ये घुसना चाहिए कि ड्राइवरों के लिए एक कल्याणकारी बोर्ड बनाया जाए। यस सर, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कामरे जी ने ये मांग पकड़ के रखी है। बिल्कुल, बिल्कुल। सब पूरे इंडिया में उसको उनको एक सुरक्षा मिलनी चाहिए, जी, जैसे कि शासकीय कर्मचारी को मिलती है, जी, शासकीय जी। ड्राइवर को मिलती है, वैसी एक सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए ड्राइवर को, क्योंकि वो देश के लिए काम करता है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। भले ही अपने पेट भरने के लिए वो व्यवसाय करता रहेगा, जी, जी, जी। मगर वो तो अपनी गवर्नमेंट का काम करता है, गवर्नमेंट का जनता का ही काम जी। करता है। तो इसलिए हमारी मांग है कि कल जो प्रोटेस्ट होने वाला है दिल्ली में, जी, जी, जी। तो हमारे सुमेर अम्बोज जी रहेंगे, रवि राठौड़े, किशन वर्मा जी हैं, जी, और जी। ये सब युवकों ने मिलके जी, जी, बिल्कुल। ये मुद्दा उठाया है। बहुत मुद्दा अच्छा उठाया है, क्योंकि आगे जाके कोई दुर्घटना घटे, जी, जी, जी। दुर्घटना ना घटे। इसलिए हमारा भी महाराष्ट्र का भी उनको पूरा समर्थन है, हमारे राष्ट्रीय फेडरेशन का भी उनको पूरा समर्थन है, और इसके आगे कोई दुर्घटना ना घटे इसकी जवाबदारी, जिम्मेदारी पंतप्रधान, रस्ते वाहतूक मंत्री नितिन जी गडकरी, पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली, पूरे देश के कमिश्नरों को ये मेरी विनती है कि इसके आगे कोई दुर्घटना ना घटे, इसका आप ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। जी, जी, बिल्कुल। दोस्तों, जो महिपालपुर टैक्सी चालक हत्याकांड हुआ है, उसको लेकर पूरे देश में काफ़ी आक्रोश है और जैसे कि आप देख रहे हो मुंबई, महाराष्ट्र से भी यहाँ पर अध्यक्ष आ चुके हैं और इस मामले में काफ़ी छानबीन की है और उनकी हेल्प का भी काफ़ी प्रबंध किया गया है। आइए हम बात करते हैं सर से। नमस्कार सर, स्वागत है चैनल पर। नमस्कार, मैं एकनाथ ढोले, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी पद पे काम करता हूँ। जो आज दिल्ली में परसों जो कांड हुआ है, जी सर, तो मैं इसको हत्याकांड कहूँगा, बिल्कुल सर। क्योंकि जो तरीके से नेशनल हाईवे पे 1 किलोमीटर तक आदमी घसीटता जाता है जी, जी। और वो नेशनल हाईवे पे कोई वैसी सिक्योरिटी नहीं है, जी। किसी के ही देखने में आया नहीं, ऐसा गलत है गलत। कि गवर्नमेंट कितना यहाँ पे केंद्र सरकार कितना बेखौफ है देखो। कि उन्हें इस चीज़ की मालूमात होनी चाहिए कि ये ड्राइवर अपने घर घर में ड्राइवर है, जी, बिल्कुल। ऑल ओवर इंडिया में। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखो, जो भी वाहन चलता है, जो हमें लेके जाता है, उसकी हालत क्या होती है, उसके घर की परिस्थिति क्या है। ऐसे लोगों को तुम रास्ते पे घसीट के मारेंगे तो वो गलत है। गवर्नमेंट ने इस पे पर ध्यान देना चाहिए। हम हमारे महाराष्ट्र के यूनियन की तरफ से इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और उनके आत्मा को शांति मिले और उनके कुटुंब को ये सदमे से बचने की ताकत दे, ये हम विनती करते हैं। जी दोस्तों, अभी हमारे साथ सुमेर अंबावता जी हैं जो कल जंतर मंतर पे अपनी पूरी टीम के साथ और पूरे दिल्ली एनसीआर के चालक साथियों के साथ मौजूद होंगे और आप बात करते हैं अंबावता साहब से, वो क्या आप लोगों से कहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे पूरे दिल्ली एनसीआर के टैक्सी चालकों से जो कल आप वहाँ पर जंतर मंतर दिवेश भाई, नरेश भाई, जी सर। देखो ये जो घटना हुई है ना, जी सर, इसने सबको झंझोड़ दिया। झंझोड़ दिया है सर। आज जी उस सर। भाई के साथ हुआ है, जी सर, कल उन साथियों के साथ होगा जो अपने आप से आंखें नीचे बैठे हुए हैं, बिल्कुल सर। परसों मेरे साथ होगा क्योंकि मैंने थोड़ी आंखें खोली जी है, सर। लेकिन होगा सभी होगा चालकों के सभी साथ। भारतवर्ष में 24 करोड़ ड्राइवर हैं। जी, ऐसा कोई दिन नहीं आता है जिस दिन किसी न किसी परिवार को इस घटना का सामना न करना पड़ता हो, जी, जी, और यह हमारी कमी है। उन संस्थाओं की भी कमी है जो एकजुट नहीं हो पा रही, और ड्राइवर के नाम पर संगठन तो बना लेती हैं, जी, जी, लेकिन सुविधा के नाम पे सभी ड्राइवर को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। और उन ड्राइवरों को भी गलती है कि आप लोग 24 करोड़ संख्या में तो हैं, लेकिन आप लोग एकजुट नहीं हो पा रहे एकजुट हो। नहीं है, राइट। आज यह हम सबके मुंह पे जोरदार तमाचा है। हमारा एक साथी दिल्ली एनसीआर से चला गया, निर्मम हत्या की गई। आप समझते हैं एक उंगली अगर घिस जाती है तो कितना दर्द होता है। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर जी, जी, जी। आप समझते हैं। अगर किसी ने वीडियो ना देखी हो और कोई वीडियो अगर नहीं हो तो बता देना। आप अगर खाना खा जाएं 10 दिन तक तो हमें बता देना। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनकी आंखें खुली है, और जो जिनकी आंखें बंद है उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मैं तो आपके माध्यम से यही गुजारिश करूंगा, कल जंतर मंतर 15 तारीख 10 बजे, आप किसी नाम के लिए मत आओ, किसी चेहरे के लिए मत आओ, किसी पहचान के लिए मत आओ। आप सिर्फ उस पवित्र आत्मा के लिए आओ जहां हम सब एकजुट होकर ये सरकार से आवाज उठा सकें। सिर्फ हमारी 2 ही मांगे हैं।
आज की डेट में हमारी दो ही मांगे हैं, 90 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले और उन दोनों को फांसी दी जाए। अगर आप फांसी नहीं दे सकते तो उन्हें हमें दे दीजिए, उन्हें मार के हम फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं। ये हम सरकार से जोर शोर से कहते हैं। अगर आप लोग नहीं मार सकते, आपके कानून से बंधे हुए हाथ है, आपके न्याय से हाथ बंधे हुए, तो आप हमें दे दीजिए, हम उनको मारने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद हमें फांसी दे दीजिए आप, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जो उसके परिवार के साथ हुआ है, 5 बच्चे हैं उसके, दिल्ली में बाहर से आया कि अपने बच्चों को अच्छी सुविधा दे सके, अच्छा गुजारा हो सके, अपने घर परिवार को छोड़ के आया और यहां उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आप ये देखिए ना किस स्थिति में उसके, आप अगर शरीर की बॉडी को देखोगे तो लगभग सिर्फ 50% उसके शरीर बचा हुआ था। घसीट पे, रोड पे घसीट के मार दिया। तो अगर आप आज नहीं जगे तो जिंदगी में कभी नहीं जगेंगे। आज उस पवित्र आत्मा का दिन था, कल आपका दिन है, क्योंकि आप नहीं जगोगे, आपकी आंखें बंद हैं, और परसों मेरा है कि मैं थोड़ा जग रहा हूं। लेकिन आएगा सभी का नंबर। तो आप सभी से, बाबा कामले जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र से, अनवर पासा जी ने, हमारे राकेश सिंधे जी ने, हमारे सुरेंद्र प्रसाद जी ने और अन्य सभी राज्यों से सभी ने आवाज उठाई है। मैं तमाम उन सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। गुजरात से हमारे अवधेश पांडे जी ने, और भी बहुत नाम लूंगा, लेकिन मैं सभी साथियों से कहता हूं कि साथियों, अगर आज आप एकजुट नहीं हुए तो कल मेरा नंबर है, परसों आपका नंबर है। आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और कल 15 तारीख जंतर मंतर 10 बजे आप सब पहुंचे और मिलकर आवाज उठाएं। और एक बार मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस आक्रोश में उनका हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, और अन्य और साथी हमारे साथ खड़े हैं, उनका मैं तमाम साथियों का धन्यवाद। और आप दोनों का मैं पहले ही कहता हूं कि अगर मीडिया हमारे साथ होगी तो हमें जज्बे से लड़ने के लिए और हौसला बढ़ता है। धन्यवाद आप दोनों साथियों का। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने जुनून अभी सुमेर अमावता जी के अंदर देखा, ये जुनून हम हर उस ड्राइवर के अंदर देखना चाहते हैं जो पूरे दिल्ली एनसीआर में आज कार्य कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल 15 तारीख को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर।